दोस्तों, आपके घर में जो पावर सप्लाई आती है, पावर सप्लाई का जो वोल्टेज है, वोल्टेज यदि इसी प्रकार से बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है तो उस कंडीशन में आपके घर में ये वाला जो प्रोटेक्शन डिवाइस है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि आपके घर में किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे तो उस कंडीशन में ये जो आप डिवाइस देख रहे हो इस डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो डिवाइस है ये डिवाइस हमारे घर में किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगने देगा, यानी कि ये डिवाइस आपको अर्थ फॉल से प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए इन दोनों डिवाइस के बारे में पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में समझ लेते हैं। हमारे घरों में नॉर्मली 5 प्रकार के इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आते हैं, जिसमें से पहला होता है ओवर करंट का, सेकेंड होता है शॉर्ट सर्किट, तीसरा होता है अर्थ फॉल्ट, उसके बाद अंडर वोल्टेज और उसके बाद ओवर वोल्टेज का फॉल्ट हमारे घर में आता है। कुल मिला के 5 प्रकार के फॉल्ट हमारे घर में आएंगे और इन सभी के लिए यदि आप प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल कर लेते हो आपके घर में तो आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं साथ ही साथ में आप जो हो आपको भी पूरा सेफ्टी मिल जाएगा। तो ये जो सभी 5 फॉल्ट है इन सभी फॉल्ट में से ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज से यदि आपके घर में प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको इस प्रकार का प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो आप प्रोटेक्शन डिवाइस देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले। ये क्या करता है कि हमारे घर में जो भी वोल्टेज आएगा उसको लगातार मॉनिटर करते रहेगा। यदि इस डिवाइस को ये लगता है कि आपके घर में जो वोल्टेज आ रही है वोल्टेज यदि बढ़ गया है या फिर वोल्टेज कम हो गया है तो उस कंडीशन में ये डिवाइस आपके घर के पावर सप्लाई को पूरा का पूरा बंद कर देगा। ओके, इसके अलावा ये जो डिवाइस है ये डिवाइस आपके घर में ओवर करंट से भी प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया आपके घर में जो पहला फॉल्ट होता है वो होता है ओवर करंट का, तो ओवर करंट से भी ये डिवाइस आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। ओके, इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि आपके घर में किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे तो आप आपके घर में इस प्रकार का प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये जो मेरे पास में प्रोटेक्शन डिवाइस है इसको हम कहते हैं RCBO। RCBO का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन। यानी कि ये वाला जो डिवाइस है ये डिवाइस आपको अर्थ फॉल्ट का तो प्रोटेक्शन देगा ही देगा, साथ ही साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर एक MCB को भी लगाया गया है। यानी कि ये वाला जो डिवाइस है ये डिवाइस आपको अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट और साथ ही साथ में शॉर्ट सर्किट का भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कुल मिला के आपको केवल ये दोनों डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ेगा और इन दोनों डिवाइस का इस्तेमाल करने के बाद आपके घर में पूरा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो मेरे पास में ये जो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है और ये जो मेरे पास में अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने वाली जो RCBO है इन दोनों को CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस है कैसे काम करता है इसको समझने के लिए इसका वायरिंग कर देते हैं। वायरिंग करने का टाइम आप हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपका वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है इस रिले को RCBO से पहले लगाइएगा। यानी कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक पोल से यानी कि आपके एनर्जी मीटर से जो पावर सप्लाई आ रही है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो ब्लू वायर और ब्लैक वायर है इसके द्वारा हमारे घर में पावर सप्लाई आ रहा है। अब इन दोनों वायर को आपको ले जाके क्या करना है कि आपका जो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे आप देखोगे यहाँ पर इन लिखा हुआ है। तो जिस साइड इन लिखा हुआ है उस साइड में आप क्या करिए कि जो आपका फेस सप्लाई वाली वायर है और जो न्यूट्रल सप्लाई वाली वायर है इन दोनों वायर को ले जाके कनेक्ट कर दीजिए। ओके, अब इस वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के आउटपुट टर्मिनल पर आप एक वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर L लिखा हुआ है। L का मतलब कि फेस सप्लाई आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एक वायर को यहाँ से कनेक्ट करके आप क्या करिए कि इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके आपका जो RCBO है, RCBO के एक जगह पे आपको दिखेगा N लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको फेस सप्लाई नहीं कनेक्ट करना है। उसके बगल में जो दूसरा टर्मिनल होगा उस टर्मिनल के साथ आप इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। तो इस RCBO को मैंने फेस सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है इसके आउटपुट टर्मिनल पर आप देखोगे यहाँ पर न्यूट्रल वाला टर्मिनल है। तो इस टर्मिनल के साथ आपको एक वायर को कनेक्ट करना होगा और इस वायर के दूसरे सिरे को लेके जाना है और जो आपका RCBO है उस RCBO के न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ।
अब इस डिवाइस के आउटपुट टर्मिनल से आपको पावर सप्लाई ले जाके आपके घर में कनेक्ट करना होता है। फिलहाल के टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो लैंप है, इस लैंप के दोनों वायर को ले जाके मैं इस RCBO के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि मैं आपको हर एक चीज़ आसानी से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आपको केवल कनेक्शन इतना ही करना होता है। अब यहाँ पे मैं पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद आप देखोगे ये जो मेरा डिवाइस है, इस डिवाइस के ऊपर में वोल्टेज शो करने लगा। अभी के टाइम पे आप देख सकते हो 231 वोल्ट, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो रहा है, इतना वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, इसके बाद इसके नीचे में ये जो ग्रीन वाला डिस्प्ले, इस पे आपको करंट देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपके घर में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है पूरा यहाँ पर शो किया जाएगा। ओके, अभी फिलहाल के टाइम पे आप देख सकते हो ये वाला बंद है, तो यहाँ पे कोई भी करंट को शो नहीं किया जा रहा है। इसको मैं एक बार ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद हमारा लैंप ऑन हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी कोई भी करंट शो नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारा जो लैंप है, इस लैंप का करंट रेटिंग मिली एम्पियर में है, और ये वाला जो डिवाइस है, ये डिवाइस हमारा 1 एम्पियर से लेके 63 एम्पियर तक के करंट को मेजर करता है, यानी कि कम से कम 1 एम्पियर तो करंट फ्लो होना चाहिए इसमें शो करने के लिए। ओके, अब दोस्तों ये जो लैंप है, यानी कि हमारे घर में जो पावर सप्लाई जा रहा है, उस पावर सप्लाई में जो वोल्टेज फ्लो हो रही है, उस वोल्टेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इस डिवाइस में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग करना बहुत ही सिंपल होता है। आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे जो M बटन है इसको प्रेस कर दीजिए। आप देखोगे यहाँ पर U0 आ गया। U0 का मतलब कि ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज यहाँ पे 250 सेट है। यदि आप चेंज करना चाहते हो तो अप एंड डाउन बटन का इस्तेमाल करके आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर अभी के टाइम पर 245 वोल्ट सेट कर देता हूं ओवर वोल्टेज के लिए। ओके, इसके बाद मैं दोबारा से M बटन को प्रेस करूंगा तो अंडर वोल्टेज के लिए आ जाएगा। अंडर वोल्टेज 180 वोल्ट पे सेट है, यानी कि 180 वोल्टेज से यदि वोल्टेज कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये डिवाइस पावर सप्लाई को बंद कर देगा। ओके, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। इसके बाद दोबारा से M बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर ULT आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि आपके घर में ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज होता है तो कितना समय के बाद में आपको ये डिवाइस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। यहाँ पे 4 सेकंड का टाइम सेट किया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओवर करंट का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मैक्सिमम आपको 63 एम्पियर का प्रोग्रामिंग करना है। यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा 63 एम्पियर का और मिनिमम 1 एम्पियर का सेटिंग कर सकते हो। मैं फिलहाल के टाइम पे 2 एम्पियर पे सेट कर देता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा लोड भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, तो मैं अभी 2 एम्पियर सेट कर देता हूँ। 2 एम्पियर सेट कर दिया। दोबारा M बटन को प्रेस किया। यहाँ पर ओवर करंट होने के टाइम कितना समय के बाद आपका ये डिवाइस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे उसका टाइम सेट करना होता है। 2 सेकंड सेट है, मैं इसको कर देता हूँ 5 सेकंड, यानी कि ज़्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए तो उसके 5 सेकंड के बाद हमारा डिवाइस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर रीसेट टाइम मिल जाता है। इसका मतलब होता है कि आपको कितने देर के बाद में इस डिवाइस को रीसेट करना है, उसका टाइम आप प्रोग्राम कर सकते हो। ओके, तो सिंपल सा प्रोग्रामिंग है, आप आसानी से कर सकते हो। ओके, अभी के टाइम पे हमारे घर का वोल्टेज 213 वोल्ट है। अब यहाँ पे मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, वोल्टेज को इंक्रीज करता चला गया और 136 मैक्सिमम जा रहा है। यहाँ पर मैंने ओवर वोल्टेज के लिए 245 वोल्ट सेट किया था, इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ। मैं सेट कर देता हूँ 230 वोल्ट। ओके, 230 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज होने पे हमारा लैंप ऑफ हो जाना चाहिए। इसका मैंने प्रोग्रामिंग कर दिया। अभी 236 वोल्ट है, 5 सेकंड के अंदर में हमारा लैंप बंद हो जाएगा। आप देख सकते हो बंद हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे मैं वोल्टेज को कम करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं वोल्टेज को कम करता हूँ। आप देखोगे वोल्टेज कितना हो गया हमारा अभी के टाइम पर 100, ठीक है, 210 वोल्ट अराउंड है। अब जैसे ही वोल्टेज हमारा नॉर्मल हुआ, हमारा लैंप दोबारा ऑन हो गया, यानी कि ये डिवाइस हमारे पावर सप्लाई को दोबारा चालू कर दिया। अब जो यहाँ पर वोल्टेज दिखाया जा रहा है, इस वोल्टेज को मैं कम कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज अभी के टाइम पर 161 चला गया और वोल्टेज कम होते ही ये डिवाइस हमारे घर के पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी कि ओवर वोल्टेज भी पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया था और अंडर वोल्टेज से भी अभी के टाइम पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया। अब यदि आपके घर का वोल्टेज नॉर्मल हो जाएगा तो आपके घर का पावर सप्लाई दोबारा ऑन हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस आपको अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है। अर्थ फॉल्ट से कैसे प्रोटेक्ट करेगा, चलिए इसको भी आपको पूरा प्रैक्टिकली शो कर देता हूँ।
मान लीजिए कि ये जो लैंप है, इस लैंप का जो आपने फेस और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट किए थे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फेस सप्लाई कनेक्ट है, यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई। ओके, अब मान लीजिए कि आपका फेस सप्लाई इसके बॉडी के साथ कनेक्ट हो गया। ये तो प्लास्टिक का है, मान लीजिए कि कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपका कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, या फिर दूसरे चीज़ें जो हैं जो कि मेटल पार्ट्स होते हैं, उसके बॉडी पे यदि टच हो जाएगा और उस कंडीशन में यदि आप इसको जाकर टच करोगे ना, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला डिवाइस हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे प्रोटेक्ट करेगा समझिए। देखिए, मैं यहाँ पर एक वायर लेता हूँ, ये अर्थिंग वाली वायर है। ओके, इस वायर को मैं ले जाके क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा न्यूट्रल पावर सप्लाई है, ये वाली, इसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। आप देखना, जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा, मेरा जो ये RCBO है ये ट्रिप हो जाएगा। आप देखिए, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर अर्थ फॉल्ट होते ही हमारा RCBO ट्रिप हो चुका है। बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हुआ, ऐसा ट्राई कभी मत करिएगा। मैं केवल आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ओके, तो आपने देखा अर्थ फॉल्ट होते ही हमारा जो ये वाला MCB था ये ट्रिप हो गया, RCBO भी ट्रिप हो गया, MCB भी ट्रिप हो गया है, दोनों ट्रिप हुए हैं, यानी कि आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल गया। ओके, अब यदि मैं इसको ऑन करूं तो ऑन नहीं होगा। ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये वाला पुश बटन है इसको प्रेस करिए तो रीसेट हो जाएगा। रीसेट करने के बाद आप इसको ऑन करोगे तो आपके घर का पावर सप्लाई दोबारा ऑन हो जाएगा। ओके, तो आपने ये देख लिया कि ये डिवाइस किस प्रकार से प्रोटेक्ट करेगा और ये डिवाइस किस प्रकार से ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करेगा। मैंने आपको बोला था कि इसका करंट भी शो करूंगा, तो मैं यहाँ पर इसके आउटपुट टर्मिनल के साथ एक हैवी लोड को कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो ड्रिल मशीन है, इस ड्रिल मशीन को भी मैंने इस लैम्प के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं ड्रिल मशीन को ऑन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर करंट इंक्रीज होगा। ओके, मैं इसको चालू करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे करंट 1.5 एम्पियर जा रहा है और हमने यहाँ पे सेटिंग किए थे 2 एम्पियर का। ट्रिपिंग में अभी आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि करंट रेटिंग को कम कर देता हूँ। करंट को कम करने के लिए हमें जाना पड़ेगा I0 पे। 2 एम्पियर सेट है, इसको मैं कम करके 1 एम्पियर कर दिया, प्रोग्राम को सेव करके बाहर निकल के आ गया। अब मैं दोबारा ऑन करूँगा, आप देखना 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। यदि 1 एम्पियर करंट 5 सेकंड के लिए फ्लो होगा तो हमारा जो लैंप है और ड्रिल मशीन है दोनों के दोनों बंद हो जाएंगे। 5 सेकंड के बाद हमारा ड्रिल मशीन बंद होगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमने इसमें 5 सेकंड का टाइम सेट करके रखे हैं। यदि आप 0 सेकंड का टाइम सेट करोगे तो तुरंत ही हमारा ड्रिल मशीन बंद हो जाएगा जैसे ही करंट ज़्यादा फ्लो होना स्टार्ट होगा। ओके, तो अब हम इसको चालू करके देखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा करंट था वो 1.5 एम्पियर तक चला गया था, तो उस कंडीशन में हमारा ड्रिल मशीन और लैंप बंद हो गए थे। अब दोबारा चालू हो गया क्योंकि हमने ड्रिल मशीन को बंद करके रखे हैं। दोबारा मैं इसको चालू करता हूँ, आप देखना करंट ज़्यादा होने के बाद लैंप और ड्रिल मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा लैंप भी बंद हो गया और ड्रिल मशीन भी बंद हो गया। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे बटन को प्रेस करता हूँ, बटन प्रेस है, करंट इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो मैंने बटन को प्रेस करके रखा हूँ, अभी हमारा लैंप ऑफ है। दोबारा रीसेट होने के बाद चालू हो गया, करंट ज़्यादा होने के बाद बटन प्रेस करके रखा था तो रीसेट होने के बाद दोबारा चालू हो गया था। तो जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार से हमारा ये वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले और RCBO हमारे घर के इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो यदि आपके घर में ये दोनों प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल नहीं किया गया है तो आप आपके घर में लगवा लीजिएगा। इसको लगाने से आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा और भी जो आपके घर में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आते हैं उससे भी प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। ओके,